एक हमारा पड़ोसी देश है चाइना। अभी चीन ने अभी हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है और इस मिसाइल के परीक्षण के बाद कई देशों ने इस पर चिंता भी जताई है। आखिर ये कौन सी मिसाइल है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आपको चाइना देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे, चाइना से। ये आपको रूस देखने को मिल रहा है। तो अभी हाल ही में चीन की DF-41 मिसाइल की बात हो रही है। चीन का कहना है कि उसने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में परीक्षण किया है और चीन के इस कदम का कई देशों ने विरोध भी किया है। और चीन के मुताबिक 25 सितंबर को 40 साल में पहली बार इस तरह का परीक्षण किया गया है। ये रूटीन का हिस्सा था। इस मिसाइल के निशाने पर कोई देश नहीं था। चीनी मीडिया की माने तो सरकार ने इस बारे में संबंधित देशों को पहले ही बता दिया था, लेकिन जापान का कहना है कि उसे ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस मामले में चिंता भी जाहिर की हुई है। चीन के कदम से बड़ी चिंता तो इस लॉन्च से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि इससे पता चलता है कि चीन की लंबी दूरी तक हमला करने की न्यूक्लियर क्षमता बढ़ी है। और अमेरिका ने बीते साल आगाह किया था कि चीन ने डिफेंस अपग्रेड के तहत अपनी परमाणु ताकतों को मजबूत किया है। चीन ने जिस मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण किया वो 5500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। कितना? 5500 किलोमीटर तक जा सकती है और इससे चीन की पहुंच अब अमेरिका और हवाई द्वीप तक हो सकती है। लेकिन चीन की सैन्य ताकत अब भी रूस और अमेरिका से करीब 5 गुना कम है। चीन कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर रखरखाव सिर्फ इसलिए है कि कोई और हमला ना करे। चीन ने 25 सितंबर को ऐलान किया था कि लंबी दूरी की मिसाइल का स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:44 परीक्षण किया गया। मिसाइल के साथ एक नकली डमी वॉरहेड था जो पहले से तय की गई जगह पर गिरा। माना जा रहा है कि ये जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर हो सकती है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये टेस्ट लॉन्च रूटीन और सालाना ट्रेनिंग का हिस्सा थी। जानकार क्या कहते हैं इस पर? विश्लेषकों का कहना है कि चीन का आखिरी ज्ञात ICBM परीक्षण 1980 के दौर में हुआ था। आमतौर पर चीन ने यह परीक्षण देश के अंदर ही किसी हिस्से में किया करता था। अतीत में सिजियांग प्रांत की टकला मकान रेगिस्तान में ऐसे परीक्षण किए गए थे। न्यूक्लियर मिसाइल विशेषज्ञ अंकित पांडा ने BBC को बताया कि इस तरह के परीक्षण अमेरिका जैसे दूसरे देशों के लिए असामान्य नहीं है, मगर चीन के मामले में सामान्य बात नहीं है। अंकित ने कहा कि चीन के परमाणु आधुनिकीकरण के परिणामों के चलते पहले ही काफी बदलाव आ चुके हैं। ये लॉन्च अब चीन के रूप में बदलाव को दिखाता है और चीन के इस परीक्षण पर प्रतिक्रियाएं दूसरे देशों में भी देखने को मिली। जापान ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में अस्थिरता और गलत आकलन का जोखिम बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मामले में चीन से जवाब मांगा है। न्यूजीलैंड ने चीन के परीक्षण का स्वागत नहीं किया और उसे चिंता पैदा करने वाली हरकत बताया। चीन का इरादा क्या था? तो अंकित पांडा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि चीन इसके जरिए कोई राजनीतिक संदेश देना चाहता था, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस कदम से इस क्षेत्र और अमेरिका को याद रखना होगा कि परमाणु ताकत के मामले में एशिया में चीजें तेजी से बदल रही हैं। कई दूसरे जानकारों का कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के लिए खतरे की घंटी थी। दक्षिण कोरिया की युवा वीमेन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रोफेसर लिव एरिक एस्ले ने कहा कि अमेरिका के लिए साफ संदेश है कि ताइवान स्टेट संघर्ष में किसी तरह का सीधा दखल अमेरिका की धरती को भी खतरे में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन का ये परीक्षण अमेरिका एशिया में उनके सहयोगियों को ये दिखाता है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। सिंगापुर में राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो ड्रो थॉमसन ने कहा कि समय ही सब कुछ है। चीन कहता है कि निशाने पर कोई भी देश नहीं था, मगर चीन का जापान, फिलीपींस, ताइवान से तनाव काफी बढ़ा हुआ है। चीन अमेरिका तो अमेरिका चीन के संबंधों में बीते 1 साल में सुधार देखने को मिला था, मगर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता या फिर आक्रामकता एक बाधा बनी हुई है। फिलीपींस और चीन के जहाज विवादित जल क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। बीते महीने जापान ने आरोप लगाया था कि चीन के जासूसी प्लेन जापानी हवाई क्षेत्र में घुसे थे और जापान ने इसे अस्वीकार बताया था
और इसके बाद जापान के लड़ाकू विमान भी सक्रिय दिखे थे। चीन और ताइवान के संबंध में तनाव की एक वजह है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर को कहा था कि चीन ने हाल ही में बड़े स्तर पर मिसाइल फायरिंग की और दूसरे सैन्य अभ्यास भी किए। इसी बयान में कहा गया था कि ताइवान के आसपास 23 चीनी सैन्य विमान पाए गए। ये विमान लंबी दूरी के मिशन पर थे। चीन ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में अपने जहाज और विमान भेजता रहा है। अपनी घुसपैठ को सामान्य बनाने के लिए चीन इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहता है। जुलाई में चीन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर अपनी बातचीत को सस्पेंड कर दिया था। अमेरिका की ओर से ताइवान को हथियार बिक्री के विरोध में चीन ने एक कदम उठाया था। बीते साल अमेरिका ने चीन के परमाणु आधुनिकीकरण को लेकर आगाह भी किया था। तब अमेरिका ने अनुमान लगाया था कि चीन के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 350 ICBM है। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक चीन के पास 1000 वॉरहेड्स होंगे और अमेरिका रूस का कहना है कि उनके पास 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं। चीन की मिलिट्री रॉकेट फोर्स को लेकर भी विवाद में है। ये यूनिट ही परमाणु हथियारों को संभालते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को लेकर बीते साल इस यूनिट के 2 नेताओं को भी निकाल दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है इस मिसाइल की, और जिसको लेकर कई देशों ने चिंताएं भी जताई हुई हैं।